आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के युग में हम इस एज को इंफॉर्मेशन एज कहते हैं और हम सबके पास बहुत इंफॉर्मेशन आ गई है। और सिर्फ ये भौतिक जीवन की नहीं, भौतिक संसार की नहीं, पर अध्यात्म के बारे में भी, भगवान के बारे में भी बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन का ये ज्ञान है। अब कहा कि इस ज्ञान के अंदर एक बड़ी बात है कि भगवान को मानना है, जिसको हम सुप्रीम एनर्जी कहते हैं। तो कहा कि मानना कैसे है, तो उसके लिए दो ट्रेंड चलते हैं, या तो दो एक उपासना विधि चलती है जो हम भगवान को बाहर मानते हैं, बाहर की पूजा करते हैं, और एक जो है कहते हैं कि भगवान का ध्यान करते हैं। तो आज मैं उसके पर फोकस करूंगी कि भगवान का ध्यान करना क्यों जरूरी है, और जिसको कहा कि ध्यान जो शब्द है या तो ध्यान की जो क्रिया है, हमारे शास्त्रों में आता है कि वो सबसे पहले भगवान शंकर ने जब संसार शुरू किया उस समय से किया हुआ है। तो ध्यान कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर उस कॉन्सेप्ट को एक समझना जरूरी है। हाँ, भगवान सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है। हम भगवान को किसी के रूप में मान सकते हैं, उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं, पर उसमें जो है एक जरूरी बात है कि भगवान का ध्यान करना जरूरी है। मुझे याद है कि एक जगह सत्संग कर रहे थे तो एक बहन ने आके पूछा कि आप कहते हो भगवान अंदर है, तो मैं तो बड़ी उलझन में पड़ गई, क्योंकि मैं तो भगवान की पूजा बाहर करती हूँ। तो अब कहा कि अंदर भगवान है तो पूजा मुझे अंदर करनी पड़ेगी। तो उस समय वो बहन से मैंने कहा कि उलझन में मत पड़ना, बहुत सीधी बात है कि जब हम भगवान की आस्था के रूप में कोई रखते हैं मूर्ति आदि, तो उसकी पूजा की जाती है, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखा जाता है। हम अपनी तरह से हर तरह की उपासना करते रहते हैं, पर कहा कि अंदर वाले भगवान का क्या करें। वैसे हम गाते भी है कि तन चलता फिरता मंदिर है और भगवान इसी के अंदर है, तो अंदर वाले भगवान का क्या करें। तो उसी का उत्तर कहे कि उसी के बारे में गाइडलाइन जो है हमारे ऋषि मुनियों ने युगों युगों पहले दिए हुए हैं, और उसमें कहा कि अंदर वाले भगवान का ध्यान करना है, अंदर वाले भगवान की पूजा नहीं करनी है। फिर एक और प्रश्न हमारे अंदर आता है कि अंदर वाला है तो है भगवान, क्यों करना है, क्या हम जो करते हैं वह पर्याप्त नहीं है। पर हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई अंदर वाले ध्यान की जरूरत क्या है। तो कहा कि श्रद्धा भक्ति प्रेम सब कुछ हमारे अंदर है, पर जब हम ध्यान करते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो होता है कि हम जो है कहेंगे कि आइसिंग ऑन द केक है, केक की सुंदरता बढ़ जाती, हमारी भक्ति की सुंदरता बढ़ती है। और दूसरा जो है कि अंदर बैठे भगवान का ध्यान करने से क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है। चाहे आज संसार में कोई आस्तिक है नास्तिक है, पर सबकी एक कॉमन चीजें हैं और कॉमन समस्याएं हैं, और वो समस्या का जो अगर हम कैटेगराइज करें, या मन की है या धन की है या तो तन की है, तो इन तीन चीजों से आज पूरा संसार कहीं न कहीं सफर हो रहा है। तो यहां पर कहते हैं कि बताया हुआ है कि ये जो तीन चीजों का सॉल्यूशन, कहते हैं कि एक ही में दवाई मिल जाती है, जिसको कहा जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट बीते तन का। कि जो ध्यान करता है उसका पहला बेनिफिट वो है हमारे मन के रोग या तो मन के प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिलता है। और हम सबको पता है कि हमारे पास सब कुछ है, पर हमारे पास मन की एकाग्रता, मन की शांति नहीं है, और ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो कहा कि आज जो हम मन से परेशान है
वो मन की जो दवाई है या तो 100% रेमेडी जो मन की है वो ध्यान करने से आती है। तो उसका तो अगर विश्लेषण करने जाए तो बहुत गहरा होगा कि मन ध्यान करने से शांत क्यों होता है। तो हम सब एक नेचर के अंदर के कुदरत के अंदर देखते हैं, और वह क्या है कि नदी बहती है और नदी बहती रहती है जब तक समुद्र में नहीं मिलती है। तो कहा कि समुद्र में जाकर के वह बहता पानी ठहर जाता है। और दूसरे शब्द में कहे तो कि नदी जहां से निकली है वहां पहुंच गई तो वो शांत हो गई। इसी तरह से कहा कि मन जो है ये एक शक्ति है, और वह मन क्या है तो कहते वह आत्मा का ही एक हिस्सा है। तो कहा उस मन को जब उसकी ओरिजिन में लगा देते हैं तो कहा कि वो मन शांत हो जाता है। जब हम घर वापस आए तो कहते हाश घर वापस आए, वैसी फीलिंग हमारे अंदर होती है। तो कहा कि एक मन को शांत करने का वो एक तरीका है। फिर कहा कि मन की जो रेस्टलेसनेस है, बहुत भागता है, तो उस चंचल मन को कहते पकड़ना है। तो हम सब एक व्यवहार में एक करते हैं चीज, और वह क्या है कि किसी चीज को पकड़नी है, कंट्रोल करनी है, तो उससे ज्यादा शक्तिशाली चाहिए तो हो उसको पकड़ सकते हैं। तो हमारे मन के लिए कहा गया कि वो इतना भागता है कि सेकंड स्पीडिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड बताया है, तो दूसरी तेज गति वाली है। पर कहा सबसे तेज गति किसकी है, तो हम सब आप कहते हैं कि प्रकाश की है। तो कहा कि ऐसा प्रकाश जो हमें 24/7 मिले, ऐसा प्रकाश जो कहा कि हमारे मन को पकड़ सके, और वो प्रकाश कहते हैं हम ध्यान करते हैं तो हमारी दो भवों के बीच में उसका दर्शन करते हैं। तो दो भवों के बीच में वह ज्योत का प्रकाश का ध्यान करते हैं, उससे कहा कि हमारा मन शांत होता है, ओरिजिन में चला जाता है। और कहा कि प्रकाश का इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है तो वो उसको शांत कर देता है। फिर उसका बहुत सारा विश्लेषण है, पर ये एक मेन पॉइंट है। फिर कहा कि मन शांत हो जाता है ध्यान करने से, और मेरे को लगता है कि आज के युग में काफी लोगों ने ये अनुभव करके देखा है कि हाँ मन शांत हो जाता है ध्यान करने से। फिर कहा कि दूसरी आगे बात बताई कि सुख और संपत्ति घर आवे, सुख और संपत्ति। तो कहा कि सुख क्या है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। और कहा कि वो इमोशन आती कब है कि हम कोई चीज हमें जो अच्छी लगती है टेस्ट करने के लिए, मे बी कहते कि बाहर की कोई भी चीज हमारी इंद्रियों से करते हैं एंड हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते सुख मिला। पर संत कहते हैं कि ये सुख जो है वो परमानेंट नहीं रहता है, वो परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। तो कहा कि ये जो है हम सुख की तलाश करते हैं और अगेन उसको मन के साथ में लाए तो मन सुख की तलाश संसार में करता है और इसीलिए वो भागता रहता है। पर कहा कि मन को एक उपमा दी है और वो कहते हैं बंदर जैसा है। तो बंदर भी क्या करता है, एक जगह से फल तोड़ेगा दूसरी जगह जाएगा, चल दौड़ता रहता है। तो कहा कि मन भी सुख की तलाश में दौड़ता है। और कहा कि क्यों सुख चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है। क्यों मन का स्वभाव है, कहते मन का ओरिजिन उसकी आत्मा है, आत्मा से ही मन निकला है और आत्मा का गुण क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप। तो वो आनंद स्वरूप होने के नाते कहा कि मन भी उसी को ढूंढता है, पर बाहर जब जाता है तो मिलता वह नहीं है, इसलिए हमें हमेशा बदलते रहना पड़ता है। पर कहा कि जब मन को जहां से आया और जो चाहिए वो टेस्ट मिल जाता है तो हमें सुख मिलता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये ध्यान से होता है। फिर कहा कि ध्यान करने से संपत्ति आती है, और हमें आज हम इतना कंडीशन हो गए हैं काफी चीजों के साथ में, और उसमें संपत्ति आती है तो हम अपने आप को मिलियनर बिलियनर को रूप में देखना शुरू कर देते हैं। फिर कहा कि जो असली संपत्ति है, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ और बताई है,
और उसमें तो षट संपत्ति बताई है कि हमारे अंदर सहनशीलता होना, हमारे अंदर दया होना, प्रेम होना, हमारे अंदर एक करुणा होना, ये सब गुण हमारी संपत्ति है। और हम सब आज व्यवहार में देखते भी हैं कि बहुत बड़ा घर है पर मन की शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कहा कि असली संपत्ति घर से ज्यादा हमारे अंदर की, कहते सद्गुण कहो कि हमारे अंदर की क्वालिटी है। तो ये सारी क्वालिटीज जो है ये हमारी असली संपत्ति है। उसको सट संपत्ति के रूप में हमारे शास्त्रों में बताया है। तो ये जो सट संपत्ति है हमें ध्यान करने से मिलती है। तो ये भी एक बड़ा साइंटिफिक रिसर्च के रूप में है कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। और मन जब शांत होता है ना, तो कहा कि हमारे अंदर एक ब्रेन के अंदर की जो कहते कि वेव्स है वो बदल जाती है। और हम सब जानते हैं आजकल साइंस के माध्यम से अल्फा बीटा थीटा डेल्टा वेव्स होती है। तो कहा कि वो डेल्टा वेव्स जो वेरी सीरीन, बहुत काम शांत वेव्स है, जब मन शांत हो जाता है, ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर डेल्टा वेव्स हमारे ब्रेन में क्रिएट होती है। और कहते हैं कि वही डेल्टा वेव्स जो है हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है। और राइट ब्रेन के अंदर ही ये सट संपत्ति रखी हुई है। तो कहा कि ध्यान करने से ये जो गुड क्वालिटीज ऑफ कहते कि एज अ ह्यूमन हमें चाहिए वो हमें इससे मिलती है। और फिर उसके आगे तो कहा कि कष्ट मिटे तन का, शरीर का रोग जो है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ध्यान करोगे तो बुखार चला जाएगा, पर उस शरीर के जो ऊपर हमें रोग है या तो शरीर में जो मैनिफेस्ट होते हैं डिजीज, उसकी भी कैटेगरीज बताई है। एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने पहले ऑलरेडी सुना, 100% सॉल्यूशन क्योर जो है मेडिटेशन से होता है। एक दूसरी कैटेगरी बताइए साइकोसोमेटिक कहते हैं उसको, कि मन में प्रॉब्लम है पर शरीर में प्रकट होता है। तो उसके लिए जैसे कहा कि एंजाइटी है, जिसको एंजाइटी होती है या तो एंगर इश्यू होता है, तो कहते कि हार्ट बर्न होता है वगैरह। तो उसके तो बहुत सारे रिसर्च है और हमारे शास्त्रों में भी, रामायण में भी बहुत लंबा लिस्ट बताया है कि साइकोसोमेटिक इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर क्या होता है। तो उसका वही है कि दवाई भी लो, साथ में मेडिटेशन करो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर कहा कि शरीर की कोई डेफिशिएंसी के कारण या तो एक बेसिकली एक बॉडी के कारण जो है, तो कहा कि हम उसकी दवाई करके इलाज कर सकते हैं, पर उस दवाई के साथ साथ में हम एक पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, क्योंकि मन आपका फोकस है, मन आपका जो है कहते हैं कि पॉजिटिव है। तो उससे जो है जो भी लेते हैं वो आप पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं तो आपके शरीर का रोग भी चला जाता है। तो मेरे को लगता है कि मेडिटेशन इज अ मस्ट, क्योंकि हम यहाँ संसार में कहते हैं कि आनंद कर लेने आए हैं। हम ये संसार भगवान ने जो बनाया है उसमें कहते हैं कि सब कुछ एंजॉय करने के लिए आए हैं। पर कहा कि जब तक ये हमारे साथ में नहीं होगा, माइंड बॉडी सोल का जो कहते हैं कि सॉल्यूशन नहीं होगा, तो कहा कि हम नहीं कर पाएंगे। तो इस नेसेसिटी एज अ ह्यूमन बीइंग टू मेडिटेशन अति आवश्यक है ह्यूमन एक्सपीरियंस इस दुनिया में करने के लिए।